हेलो गाइस, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं राजेश ट्रेनर यहाँ पे कंपोनेंट की ट्रेनिंग देता हूँ और आज मैं लेकर के आया हूँ एक कंपोनेंट जिसका नाम है रिले। रिले के बारे में हमें विस्तृत जानकारी लेनी है कि रिले होता क्या है, कैसे काम करता है। आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी बैठे हैं। तो रिले के बारे में जानते हैं कि रिले होता क्या है, जो कि एसीपीसीबी, ई व्हीकल और पता नहीं बहुत सारे सर्किट में यूज किए जाते हैं। रिले क्या है? तो रिले एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, यानी जैसे हमारा सिंपल यानी कि जो मैनुअल स्विच काम करता है, ठीक उसी प्रकार से रिले भी वैसे ही काम करता है। तो आखिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ओनली इसके ऑन और ऑफ करने के तरीके में होता है। जो मैनुअल स्विच होता है उसे हम ऑन और ऑफ फिजिकली करते हैं, राइट? जबकि रिले हमारे सर्किट में लगा होता है तो इसको सर्किट ही जरूरत के हिसाब से ऑन और ऑफ करता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बेसिकली ये जानिए। जैसा कि यहां पे मैंने लिखा है डिनोटिंग लेटर RLY रिले और सिंबल बनाया है जो कि रिले का ये सिंबल होता है। ये क्या बना हुआ है? एक तरफ में कॉइल और दूसरे तरफ में क्या है? स्विच। ठीक है, तो इसी से साफ सिंबल से ही जाहिर हो जाता है कि रिले में एक तरफ स्विच लगा होता है, दूसरे तरफ कॉइल लगा होता है। कॉइल का गुण क्या है? तो कॉइल का गुण है कि अगर उसके एक टर्मिनल पर प्लस और दूसरे टर्मिनल पर माइनस सप्लाई या फेस या न्यूट्रल अगर हम देते हैं तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी चुंबक बना देता है। जब चुंबक बन जाता है तो उसी के इफेक्ट से या प्रभाव से जो दूसरे साइड में आपका स्विच लगा होता है सिंपली ऑन और ऑफ, यानी सप्लाई देंगे तो ऑन हो जाएगा, सप्लाई नहीं देंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको कि बहुत सारे स्विच हैं, सॉरी रिले हैं। इधर हम पहले देखते हैं, ये देखिए ये कितने पिन का रिले है? 4 पिन और 2 पिन 6। ठीक है, इधर देखिए ये 4 पिन का है। मैंने इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखाने की कोशिश की है कि होता क्या है। इसमें भी क्या है? एक कॉइल है और एक स्विच है। इसमें भी क्या है? कॉइल है और स्विच है। इसमें भी क्या है? कॉइल है और स्विच है। तो रिले में 2 ही पार्ट होते हैं, कॉइल और स्विच। क्लियर? अब देखिए इस प्रकार का भी रिले होता है, इसमें भी 4 टर्मिनल है। तो रिले आपका बहुत लोग ऐसी फ्रिज में भी कहते हैं कि 3 टर्मिनल का रिले भी आता है, रिले कहा जाता है उसको, लेकिन वास्तविक में वो क्या होता है? PTC थर्मिस्टर होता है। वास्तविकता तो ये है, लेकिन रिले में कम से कम कितने टर्मिनल होंगे? 4, है ना? कितने टर्मिनल होंगे? 4। 2 कॉइल के लिए और 2 स्विच, क्योंकि स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। एक से सप्लाई इन करता है और दूसरे से आउट। और कॉइल के 2 टर्मिनल होंगे तो कितने? 4। तो रिले भी आते हैं कम से कम 4 टर्मिनल के, 5 टर्मिनल का भी आता है, 6 टर्मिनल का भी आता है ना? तो मैं बता देता हूं कि 4 टर्मिनल कम से कम तो होता है, जिसमें 2 टर्मिनल कॉइल के होते हैं और 2 टर्मिनल स्विच के होते हैं। ठीक है, 5 टर्मिनल में क्या होता है? कंफ्यूजन नहीं लेनी है, मैं कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूं आप लोग। 5 टर्मिनल में क्या होता है? स्विच के 2 पॉइंट होते हैं और 2 पॉइंट कॉइल के होते हैं, तो कितने हो गए? 4। और एक उसी स्विच को सप्लाई देने के लिए एक इनपुट पॉइंट होता है।
यानी कि स्विच कितने हो गए? 2। एक ऑफ कंडीशन में डायरेक्ट काम करता है स्विच, और एक ऑन कंडीशन में, यानी कॉइल पर जब हम सप्लाई देंगे तब दूसरा स्विच काम करेगा और पहला स्विच क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। क्लियर? ये हो गई 5 टर्मिनल की बात। जैसे कि इसमें देखिएगा 5 टर्मिनल का है, थोड़ा सा मैं बढ़िया से दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए टर्मिनल कितने हैं इसमें? 5 दिख रहे हैं आपको? तो 5 टर्मिनल में ये जो बीच वाला टर्मिनल होता है, ये होता है इनपुट पॉइंट, यानी एसी सप्लाई यहीं से इन करेगा, और इसके इधर और इधर, यानी कि दोनों साइड में जो टर्मिनल होता है ये होता है कॉइल, और ठीक अपोजिट साइड जो दो टर्मिनल होते हैं वो होते हैं स्विच। अब बना कैसे होता है थोड़ा सा गौर से देखेंगे। देख लीजिए ये आगे का पोर्शन है ना। अभी यहां पे देख रहे होंगे कि बीच में एक ब्लेड है, ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि एक स्विच ये है, एक स्विच ये है पॉइंट। तो जब ये ऑफ रहता है तो ऊपर वाले यानी इस स्विच से सप्लाई डायरेक्टली आउट होती रहती है ना, कनेक्टेड होता है। और जब हम कॉइल पे सप्लाई देते हैं तो ये नीचे को ट्रिगर कर देता है, यानी सप्लाई इधर बंद करके इधर से चालू। समझ में आ गई? तो ये हो जाता है 5 पिन का रिले, जिसे कहते हैं 5 पिन का रिले। और एक होता है 6 पिन का रिले। देखिए ये कितने पिन का रिले है? 4 और 2 6। तो 4 में देखिए यहाँ पे साइन भी बना हुआ है कि एक कॉइल है और एक स्विच है। ठीक है, तो ये 2 कॉइल के टर्मिनल हो गए, 2 स्विच के टर्मिनल हो गए, लेकिन 2 टर्मिनल क्या लगा हुआ है? ऊपर से। तो ये स्विच के ही दोनों टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट से निकाला गया होता है और एक आउटपुट से। तो कंफ्यूजन नहीं लेना है, ये भी कितने पिन का ही है? 4 पिन का ही होता है। अगर कोई स्विच होता है तो हम ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं, तो सप्लाई तो एक पॉइंट पे पहले से होती है। अब उसी पॉइंट से फिर हम अलग से एक सप्लाई निकाल देते हैं, एक पॉइंट निकाल देते हैं, तो इनपुट पे वहां भी सप्लाई होगा, जहां से पॉइंट निकाले हैं उस पॉइंट पे भी सप्लाई होगा, यानी इनपुट पे यहाँ भी सप्लाई होगा ऑफ कंडीशन में भी, और एक क्या रहेगा? नीचे भी सप्लाई रहेगी। और जब ऑन कर देंगे तो यहाँ भी सप्लाई आ जाएगा और नीचे। तो ये होता है 6 पिन का। आपका जो कंप्रेसर लगा होता है इसी रिले पे काम कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली रिले का कॉन्सेप्ट ये होता है। कोई कंफ्यूजन? इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसा अभी हम लोगों ने स्विच पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग ये भी काम करता है। अंतर सिर्फ होता है इसके ऑन और ऑफ करने के तरीके में, और कोई अंतर नहीं। एसी सप्लाई जैसा रहेगा वैसा क्या करेगा? वो ऑफ करेगा। क्लियर?